अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को रमज़ान स्पेशल रेसिपी सिखाऊंगी। सबसे पहले आप लोग उबलते पानी में मैदा डालें और फिर इसका कमाल देखें। रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 कप तक पानी दे दिया। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है खूबसूरती में इजाफे के लिए। तो ये ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने तकरीबन 1 कप तक मैदा ऐड करना है। ठीक है, 1 कप आप लोगों ने मैदा ऐड कर देना है। तकरीबन 1 कप के करीब होगा क्योंकि 1 ही कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने चम्मच से इसको अच्छे तरीके से चला दिया और इसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डाल दिए। इसके बाद आप लोगों ने फ़ौरन ही इसमें 1 कप मैदा ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको मिक्स किया और एक डो सी तैयार हो चुकी है, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया। इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये डो हमारी जो है ठंडी हो जाए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ मैंने जो है मैश कर दिए आलू। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ वेजिटेबल डालेंगे, बंद गोभी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें। इसके अलावा थोड़ी सी आप लोगों ने गाजर ऐड कर देनी है। ये तमाम वेजिटेबल आप लोगों ने डाल देनी है। इसके बाद इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्चें और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें चाट मसाला ऐड करना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने डाल देना है जो हम लोगों ने डो तैयार की थी, वो आप लोगों ने मैदे की, वो इसमें ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत ही अच्छी मिक्सिंग होनी चाहिए। मिक्सिंग आप लोगों ने बहुत अच्छी कर देनी है। ठीक है, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तक मिक्सिंग अच्छी नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो मिक्सिंग पर ज़रूर ध्यान दिया करें क्योंकि इसी पे ही डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसे तैयार होगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की है। आप लोग देख रहे होंगे तमाम जो मसाला है वो इकट्ठा होने लग जाए, फिर आप लोगों ने मिक्सिंग को रोक देना है। ये देखिए पूरा बाउल साफ़ हो चुका है, मतलब हमारी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आप लोगों ने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करके इसके बाद 1 से 2 ड्रॉप ऑयल के हाथों पे डालकर हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर दें। इसके बाद अब आप लोगों ने स्नैक्स की शेप को तैयार करते जाना है। ठीक है, मैं तकरीबन ऐसे डोनट्स की शेप बना रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो भी शेप आप लोगों को पसंद हो उसके मुताबिक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसको ऐसे गोल कर देना है। इसके बाद उंगली की मदद से आप लोगों ने इसके बीच में ऐसे सुराख कर देने हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारे तैयार होगी रेसिपी। एक बार जब आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, ये रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। एक बार आप लोग इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो तमाम को मैं तैयार करके फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तमाम को मैंने तैयार कर दी है, आप लोग देख रहे हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, और फ्राई करने के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि ऑयल आप लोगों का गर्म होना चाहिए और तेज़ आंच पर इसको फ्राई करना है क्योंकि आलू भी हमारे बॉयल हैं और जो मैदा हम लोगों ने ऐड किया था वो भी पक चुका था। इस वजह से तेज़ आंच पर जल्दी जल्दी से इनको फ्राई करते जाना है। हल्का सा इस पर कलर आ जाए उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकने देती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थोड़ी देर मैंने इसको पकने दिया और जिसकी साइड चेंज हो जाए वो कर दें, बाकी पे थोड़ा सा कलर आने दें और दोनों साइडों पर आप लोगों ने हल्का हल्का कलर आने देना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस कलर में आप लोगों ने इसको लेकर आना है। ये देखें अभी ये सही नीचे से कलर नहीं आया, इस वजह से इसको मैं अभी नहीं पलटूँगी। ठीक है, तो कुछ मैंने स्नैक्स फ्राई कर दी हैं और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम को फ्राई करके फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को फ्राई कर देते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
माशाल्लाह से तमाम स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक अलग अंदाज से आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। एक बार आप लोग रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होते हैं और घर के चीज़ों से ही तैयार हो जाते हैं। जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उसी से आप लोग इन स्नैक्स को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।